नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा कि सूर्य राहु का ग्रहण दोष, कुछ को राशियों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा तो कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनके स्वास्थ्य की हानि भी होगी। इसके अलावा मैंने ये भी लिखा है थंबनेल में कि 10 दिनों में रखें विशेष सावधानी, साजिश होगी नाकामयाब। अब मित्रों, 10 दिन मैंने जो कहा वीडियो में कि सावधानी बरतें, उसका एक कारण है। और कारण ये है कि यदि हम अभी ग्रह गोचर की बात करें तो गोचरीय जो स्थिति चल रही है उसमें आप देखेंगे कि राहु वृष राशि में, सूर्य भी वृष राशि में, इसके अलावा बुध भी वृष राशि में, शुक्र भी वृष राशि में। ये 4 ग्रह तो वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और राहु जब एक ही राशि में हों तो ग्रहण लग जाता है राहु के द्वारा सूर्य को। अब डिपेंड करता है कि ये जो ग्रहण लगेगा सूर्य को, यानी कि सूर्य कमज़ोर होंगे। अब सूर्य कमज़ोर होंगे तो सूर्य जिन 5 चीज़ों के कारक होते हैं उनके फल में कमी करेंगे, जैसे आँख के, हड्डियों के, पेट के, हृदय के, इन चीज़ों के ये कारक होते हैं, हमारी आत्मा के कारक होते हैं। तो जब राहु सूर्य को पीड़ित करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 चीज़ों पर ग्रहण लग जाएगा। अब डिपेंड करता है कि ग्रहण लगेगा कब। देखिए, 8 डिग्री तक सूर्य और राहु यदि एक दूसरे के नज़दीक 8 डिग्री तक हैं तो ऐसी स्थिति में वो पकड़ में काउंट किए जाएंगे कि यहाँ पर सूर्य राहु एक दूसरे की पकड़ में हैं। तो ऐसी स्थिति में अब हमें यहाँ ये देखना है कि वो जो टाइम है वो कब रहेगा। जैसे अभी राहु लगभग 17 डिग्री और 35 कला के चल रहे हैं और सूर्य का तो लगभग ½ डिग्री है, अभी 1 डिग्री भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में 14 और 10 24, लगभग आप ये मान करके चलिए कि 24 तारीख से 24 मई से और लगभग मई और जून 2 जून तक ये जो समय रहेगा, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब ये 10 दिन का ही फेस है, 4 जून तक का है, 24 मई से। अब इस 10 दिनों में विशेष सावधानी जो बरतनी है वो है हेल्थ को लेकर के। आइए अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वो राशियाँ रहेंगी जिनको बड़ा अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और कौन सी वो राशियाँ रहेंगी जो पीड़ित हो जाएंगी, जो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएंगी और जिनको विशेष रूप से इन 10 दिनों में ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मित्रों, क्रम अनुसार बात करते हैं, पूरी की पूरी 12 राशियों की बात करेंगे। लगन पर आधारित ये फल है। सबसे पहले मैं मेष की बात करता हूँ। जितने भी मेष लगन के दर्शक हैं उनके लिए ये युति जो रहेगी सूर्य राहु की 2nd हाउस में रहेगी। अब जब 2nd हाउस में ये ग्रह बैठेंगे ग्रहण लगा करके, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से ये जो मैंने 10 दिन का समय बताया, स्टार्टिंग में तारीख भी बताई, इसमें ध्यान रखना होगा अपने गले का, वाणी का, चेहरे का और पेट का और परिवार के लोगों के साथ संबंधों को लेकर के। ये जो एक फेस रहेगा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बट इसी सूर्य राहु के ग्रहण दोष में आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा। सूर्य पीड़ित जरूर हो रहे हैं तो उसके लिए आप ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम यहाँ पर सूर्य को जल चढ़ाइए, तो गुड़ खाइए, चने की दाल जो होती है उसका दान करिए। तो यहाँ पर आपके सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन की वृद्धि भी दे देंगे, क्योंकि राहु की एक नेचर है, जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा लाभ दे देते हैं। तो यहाँ पर राहु, बुध और शुक्र के फल को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ग्रह भी बैठे हैं और मजबूत स्थिति में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल गेन है वो भी जन्मपत्री के अनुसार पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसके बारे में बात करते हैं वो मिथुन है। मिथुन वालों, आपके लिए यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। आपको लगभग पूरे महीने ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपको जल्दी एलर्जी हो जाएगी, त्वचा संबंधित रोग हो जाएंगे, वाणी विकार, पेट से संबंधित विकार, कोई मतलब पैरों में तकलीफ़ आना, इस प्रकार की स्थिति
और ये जो कोरोना जैसी बीमारी चल रही है इससे भी आपको बचाव की आवश्यकता है। 12वें भाव में युति बन रही है, स्त्री पक्ष से पुरुष पक्ष से आपको थोड़ी सावधानी भी यहाँ पर बरतनी चाहिए, ये मैं मिथुन वालों से कहूँगा। वृष के जितने भी दर्शक हैं जो इस समय मुझे सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए ये युति आपकी लगन में बनेगी। लगन के कारक होते हैं सूर्य और लगन में रहेंगे, तो जो मैंने बताया 24 मई से और 4 जून तक का फेस, इन 10 दिनों में केवल आपको सावधानी बरतनी है, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके लिए 20 दिन बड़े बेहतरीन हैं, उच्च कोटि के सम्मान प्राप्ति के लिए, कार्य के लिए, रुके हुए कार्यों के लिए, तनाव से मुक्ति प्राप्ति के लिए, ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। पर 10 दिन जो मैंने बताए इसमें आपको जो मैंने कहा है उस बात का तो ध्यान आपको रखना ही होगा। जितने भी कर्क के दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए विशेष रूप से इस युति में बेनिफिट जो है वो तो है लाभ को लेके, बिजनेस प्रॉफिट इनकम को लेकर निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी होकर के लाभ के घर में आ जाएंगे सूर्य, तो पैसा देंगे। तो आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा, सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे। लाल कपड़े पहनिए, संडे के दिन आदित्य हृदय नामक जो स्रोत होता है इसका पाठ करिए, सूर्य भगवान की पूजा करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए। और जो ध्यान रखना है वो रखना है हेल्थ का उन 10 दिनों में जो मैंने बताए हैं, क्योंकि 11th हाउस में ये युति बनी हुई है और 11th हाउस रोग का भी होता है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रोग का होने के कारण ये स्वास्थ्य हानि भी यहाँ पर करेगा। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो रहेगी कन्या। जितने भी दर्शक इस समय हमारे कन्या के जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए पहली चीज़ तो एक मंगलिक दोष चल रहा है और कन्या लगन में मंगल अच्छा फल देता नहीं है। दूसरी बात कि ये जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा ये भाग्य स्थान पर है और खर्च के स्वामी होकर के सूर्य भाग्य में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भाग्य को तो कुछ हानि हो सकती है, पर डिपेंड अब ये करता है कि यहाँ ज़्यादा चलेगी किसकी। वैसे तो इनमें सब में देखा जाए तो बली तो सूर्य ही है क्योंकि राजा है वो ग्रहों का, परंतु यहाँ पर शुक्र भी एक बलवान पोजीशन में है और बुध भी एक बलवान पोजीशन में है, क्योंकि लग्नेश बुध भाग्य में है। इसके अलावा धन भाव का स्वामी शुक्र वो भी भाग्य में है और राहु के साथ में है भाग्य स्थान में, और सूर्य भी हैं, तो यहाँ सूर्य की कम चलेगी। तो ऐसी स्थिति में भाग्य के लिए, प्रॉफिट के लिए, इनकम के लिए, मान सम्मान के लिए, पैसे के लिए, धन लाभ के लिए तो बहुत बेहतरीन है, नौकरी के लिए बहुत बेहतरीन है। परंतु यहाँ पर जो मैंने कहा कि ये जो 10 दिन का समय है इसमें आपको स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जितने भी दर्शक सिंह के इस समय मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंह वालों आपके लग्नेश सूर्य हैं और कर्म के घर में चले गए हैं और कर्म भाव के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में जॉब के लिए अच्छा है, अच्छा है मीन्स कि एवरेज है, पर आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें भी कमर से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड पीड़ा, कोई गुप्त रोग, त्वचा संबंधित रोग, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी आपको बहुत विशेष सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। किसी भी कार्य को आप लाइटली ना लें। और बाकी तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष का जो 10 दिन का प्रभाव मैंने बताया वो है मेन, तो इसके अलावा 20 दिन किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप पैसा, एक अच्छा सम्मान, ये सब गेन करने जा रहे हैं, ऐसा आपके ग्रहगति कहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है वो तुला रहेगी। जितने भी दर्शक इस समय तुला के मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए पूरा का पूरा तकरीबन ये महीना जो रहेगा 30 दिन का, यानी कि सूर्य के परिवर्तन का, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। अष्टम भाव में ये युति बन रही है, तो अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत तो रहेगी। इसीलिए आपको सावधानी के साथ में ये समय निकालना चाहिए और बीमारी से बचाव करना है। कोरोना जैसी बीमारी से बचाव की आपको आवश्यकता है, क्योंकि तकरीबन आपके 4 ग्रह अष्टम भाव में चले गए हैं। बात करते हैं वृश्चिक की। आपके लिए भी ये पति के लिए तो अच्छा नहीं है, पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, मनमुटाव यहाँ पर बढ़ सकते हैं। पर ये जो सूर्य राहु का ग्रहण दोष है इसमें कर्मेश होकर के सूर्य आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जॉब आपकी बाधित ज़रूर होगी। ये है कि 10 दिन जो मैंने टाइम फ्रेम बताया उसमें आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि सप्तम भाव में जब सूर्य राहु रहते हैं तो ये अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इन 10 दिनों में कोई अलगाव आपका हो सकता है। इन 10 दिनों में कोई बड़ा मनमुटाव हो सकता है, चाहे वो पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, प्रेमिका के साथ हो, प्रेमी के साथ हो, व्यापारिक पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे ग्रह यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करता हूँ धनु। धनु वालों, आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है ये युति। 4 ग्रह रोग स्थान में चले गए 6ठे भाव में, इसलिए आपको तो बहुत सावधानी के साथ में रहना है। पूर्ण रूप से ग्रहण में आप रहेंगे। एक तो सूर्य राहु के साथ में, फिर दूसरा 6ठे में भी चले गए, और तीसरा भाग्य स्थान को लेकर के 6ठे भाव में चले गए रोग में, तो यानी कि भाग्य की हानि करेंगे। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा, अपना ध्यान रखें। कुंभ वालों के लिए संकट मोचक बनेंगे गुरु महाराज, क्योंकि गुरु इस समय लगन में चल रहे हैं, तो ये बैलेंस कर रहे हैं सभी चीज़ों को। अदरवाइज़ माँ के घर में छाती पर, फेफड़ों पर सूर्य बैठा है, राहु बैठा है, ऐसी स्थिति में छाती से, फेफड़ों से संबंधित रोग, और इस कोरोना की बीमारी में छाती ही ज़्यादा पकड़ता है। इसीलिए कुंभ वालों को यहाँ थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकसान नहीं है, अहित ज़्यादा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि गुरु लगन में बैठ कर के आपके भाग्य को देख रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, और आपकी बुद्धि को भी देख रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस आउट करने का काम गुरु के द्वारा किया जा रहा है। जितने भी दर्शक मकर के हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए यह जो 10 दिन रहेंगे, जो टाइम फ्रेम है 24 मई से 4 जून तक का, इसमें आपको ध्यान रखना है अपने हेल्थ का विशेष रूप से। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, सिर्फ एक ग्रह बैठा है शनि, इसके अलावा और कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसे में दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुली यहाँ पर समय को निकालें। इसके बाद जो मीन के दर्शक रहेंगे उनके लिए जो ये समय रहेगा, इसमें स्वास्थ्य वृद्धि का योग बन रहा है। विशेष रूप से हेल्थ बेटर होगी। यदि कोई आपको नुकसान चल रहा था तो यहाँ पर स्वास्थ्य तो बेटर हो जाएगा आपका, इसमें कोई दोहराया नहीं है। इसके अलावा जो 10 दिन रहेंगे, इन 10 दिनों में आपकी जो ग्रह गति रहेगी उस गले के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए गले से संबंधित कोई विकार चल रहा है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर सावधानी बरतें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये है सूर्य और राहु का प्रभाव। 12 की 12 लगन राशियों में से अगर हम देखें तो 4 ऐसी राशियां हैं लगन जिनके ऊपर इसका प्रभाव लगभग पूरे 30 दिन तक देखने को मिल रहा है। बाकी की जो राशियां रहेंगी उन पर प्रॉफिट भी है तो नुकसान भी है, दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। तो आइए अब आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं मित्रों। और ऑनलाइन सुविधाएं तो अवेलेबल हैं, हमने अभी मिलना तो बंद किया हुआ है, बाकी आप फ़ोन पर ऑनलाइन कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। ज्योतिष विद्यालय C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय,